मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे करनाल जिले के किसानों को, मजदूरों को आह्वान करना चाहूंगा कि एक एक वोट इंद्रजीत जी को जाने चाहिए। आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के इंद्रजीत सिंह जलमाना अब अपना नॉमिनेशन भरने के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ निकल पड़े हैं। वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। आज किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने भी इंद्रजीत सिंह जलमाना का समर्थन करते हुए एक मन से कहा है कि किसान मजदूर सभी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह जलमाना का समर्थन करें, एक एक वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। सभी किसान यूनियन के साथी, बहुजन समाज पार्टी के साथी, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों बुजुर्गों, हमारी बहनें बैठी हैं, माननीय पत्रकार बंधु, साथियों, राजनीति क्या है? आज पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। आज हम करनाल लोकसभा सीट से बीएसपी का समर्थन करते हैं। दूसरा कारण साथियों, जो हमारे इंद्रजीत जी है, इनकी बेटी जिला परिषद की मेंबर बनी थी और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट से जीती थी। लेकिन जो किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन में उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया किसान आंदोलन के समर्थन में। इंद्रजीत जी जे पार्टी के बड़े अच्छे ओहदे में थे, लेकिन किसानों के आंदोलन में किसानों का समर्थन करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथियों, हमारे समाज का असूल है, हमारे भाईचारे का असूल है, अगर कोई हमारे पे 11 रुपये नुकदा पाता है तो 21 वापिस करते हैं। आज इनका जो कर्ज था वो आज पूरे करनाल लोकसभा सीट के किसानों ने, मजदूरों ने आज मिलकर उतारना है। इन्होंने जितनी कुर्बानी हमारे लिए दी है, उससे 2 गुना करके इनका वापस करना है। साथियों, आज कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और आपस में मिलके आज जो हुड्डा जी है, हुड्डा जी भी मिले हुए हैं आज बीजेपी से। और यही कारण है कि बीजेपी ने क्या क्या शर्त रखी थी कि हरियाणा में हमारी ज्यादा सीटें जितानी है, उसका फार्मूला दिया था। उसका फार्मूले के तहत उन्होंने कहा था कि इनेलो से, चौटाला से समझौता नहीं करना। उन्होंने कहा था कि किसान यूनियन से समझौता नहीं करना। और यही एक बड़ा कारण है कि उन्होंने समझौता नहीं किया और बल्कि यहाँ तक घमंड इतना आया कि जो हमारे लोग उससे मिलने गए थे उनकी भी सम्मान नहीं किया कि ये कांग्रेस से भगा दे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि करनाल के अंदर डमी कैंडिडेट देना, कई और जगह पे डमी कैंडिडेट देना, इस बात का उदाहरण है। वहां पे उनसे कहीं मजबूत कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट कमजोर देना, ये बीजेपी की जो हुड्डा से तालमेल है उसका नतीजा है। तो साथियों, आपके पास भी तरफ बचा है। अगर आपने देश को बचाना है, हरियाणा के अंदर मुख्यतः 2 पार्टियां सत्ता में रहती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। जब तक आप भी कर्म नहीं दोगे तो आपका हरियाणा का शोषण होता रहेगा। संघर्ष पार्टी के नाम से संयुक्त संघर्ष पार्टी का और बीएसपी का आगे के लिए समझौता होगा, आगे के लिए देखेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपने हमारी बात सुनी, आपका धन्यवाद। और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे करनाल जिले के किसानों को, मजदूरों को आह्वान करना चाहूंगा कि एक एक वोट इंद्रजीत जी को जाने चाहिए। आप सबका धन्यवाद। संसद से कलो जे कोई समीकरण है, अपनी जिंदगी सुख की कमी चाहते हो जे बंदे साडे समीकरण किसानों के जित के जाएंगे, उत्थे किसानों की आवाज उठाएंगे।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਣੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਗਾ ਸੰਸਦ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੱਚੀ बात दे देगा किसान यूनियन दी प्रधान दी तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को संगठन के आधार पर विचारधारा और केंद्र के आधार पर कोई सत्ता से बाहर कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बाहर कर सकती है क्योंकि जैसा कार्यकर्ता अपने घर से मेहनत के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी जी और मंचा सिंह सभी पदाधिकारीगण और जो दूर दराज से पूरे करनाल लोकसभा से साथी पहुंचे हैं, नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी और मेरे रिश्तेदार, सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। तो साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमने समय का बड़ा ध्यान रखना है। 3 बजे के बाद वहाँ एंट्री भी नहीं होनी, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने अपनी किसानी बचानी है, अगर अपना स्वास्थ्य बचाना है, अगर आपने अपना रोजगार बचाना है, तो ये जो इलेक्शन है ये पूरा कमेरे वर्ग का और लुटेरे वर्ग का है। तो आप सबको एकता दिखा के कमेरे वर्ग को एक इकट्ठे होके इस लुटेरे वर्ग को इस देश से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि ये अंदर सब इकट्ठे होके इस लुटेरे वर्ग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इतने ही शब्दों में आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो साथियों, एक मेरी अपील है कि यहाँ जितने भी साथी हैं सभी ने काफिले के साथ जाना है। जो 12 सेक्टर के सामने मॉल है वहां तक सभी साथियों ने अपने अपने वाहन लेके, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, सभी ने वहां तक काफिले के साथ जाना है। अभी हमने 2 मिनट भी नहीं रुकना, सीधे यहाँ से निकलते 12 सेक्टर जाइए और काफिले के साथ जाना है। जब तक अंदर से नॉमिनेशन देके साथी वापस नहीं आएंगे, मैं वापस नहीं आऊंगा, सारे साथी वहां जरूर इंतजार करें। तो बाद में सभी साथी इकट्ठे होकर निकलेंगे। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जलमाना कर्मा जलमाना जी, जब तक इंद्र रंधावा नहीं जीतते मैं दाढ़ी और मुछ नहीं कटाऊंगा जी, और ना बाल कटाऊंगा। वादा करो, वादा है ये मेरा, वादा जी वादा, झूठे वादे नहीं करते। दाढ़ी मूछ नहीं कटाओगे? दाढ़ी मुछ नहीं कटाऊंगा, कर्मा जलमाना, दाढ़ी मुछ नहीं कटाऊंगा, बाल नहीं कटाऊंगा, सिर पे कोई परना नहीं पहन दूंगा, पूरी गर्मिया से निकाल दूंगा। जब तक इंद्रजीत विधानसभा में जीतो या लोकसभा में जीतो, जब जीतेगा जब ही कटाऊंगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुजन पार्टी के उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह जलमाना पहुंच चुके हैं अपना नॉमिनेशन भरने के लिए और पूरे दल बल के साथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंद्रजीत सिंह जलमाना अपने साथियों के साथ करनाल पहुंचे अपना नॉमिनेशन भरने के लिए और उनके साथ है गुरनाम सिंह चंडूनी। जल्द बातचीत भी करेंगे और आपसे रूबरू भी कराएंगे आखिर नॉमिनेशन भरने के बाद उनका अगला कार्यक्रम क्या रहेगा। भर के आए हैं और आपने बार हजूम भी देखा होगा। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि लोग जो बाहरी कैंडिडेटों से परेशान थे, आज उनका गुस्सा देखने को था। वो जो इस बार फिर बाहरी कैंडिडेट आए हैं उनको इस बार को दरकिनार करने का काम करेंगे। तो मैं नहीं ये बात कहता, वो आप सभी ने बाहर देख भी लिया होगा। इस बार दिग्गज नेता है आपके विरुद्ध जो है मेन, जैसे कांग्रेस खट्टर साहब है, 2 बार के सीएम हैं और इधर से बुद्धि राजा भी है, यंग नेता है, तो किस साथ चुनाव कैसा देखते हैं? देखो, खट्टर साहब तो कहने के ही सीएम थे, उन्होंने काम तो यहाँ कोई किया नहीं। 9.5 साल उन्होंने पब्लिक को दुख ही दिया है।
तो जिसका आपने रिजल्ट भी देखा होगा। जब इन्होंने अभी खट्टर साहब ने गांव के प्रोग्राम रखे थे, तो जितने इन्होंने प्रोग्राम रखे थे उसमें से आधे इनको मौके पे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि लोगों ने इनको गांव में घुसने ही नहीं दिया, गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। इसलिए खट्टर साहब के सामने इलेक्शन लड़ना मेरे ख्याल आम आदमी भी लड़े तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि लोग खट्टर साहब को नकार चुके हैं। 9.5 सालों में इन्होंने लोगों की सुध नहीं ली थी, जैसा इन्होंने बोया था वैसा इनको काटना पड़ रहा है, तो गांव में इनको कोई घुसने नहीं करनाल लोकसभा के मुद्दे बहुत हैं जनाब, जैसे कि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो आपके क्या कुछ रहेगा? देखो, आज से 10 साल पहले यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब इलेक्शन का वक्त था तो इन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे कि यमुनानगर से करनाल होते हुए कैथल को रेलवे लाइन बना देंगे और इधर करनाल से वाया करनाल से जींद को जोड़ देंगे और हम करनाल को एयरपोर्ट देंगे। ये कांग्रेस ने भी कहा था। स्टेट में और सेंटर में सरकार होने के बाद 10 साल उन्होंने वोट लेने के बाद इस बात को भी कहीं उन्होंने 10 साल में जिक्र ही नहीं किया। और अब करें बात तो जो बीजेपी की सरकार है, इन 10 सालों में इसने भी इलेक्शन के टाइम यही मुद्दे दोनों रखे थे, पर इन्होंने भी वैसे का वैसा जैसा था वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ काम नहीं किया। और यहाँ सबसे पहले रोजगार की स्थापना करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का युवा जो है वो रोज़गार ना मिलने की वजह से विदेशों में जाने को मजबूर है। अपने घर में वो इकलौते माँ बाप को, बूढ़े को छोड़ के और विदेशों में जा रहा है और अपनी जान की परवाह ना करके डोंकी लगा के जा रहा है। वो अगर रोज़गार उनको यहीं मिले तो शायद वो बाहर ना जाएं और अपने माँ बाप की भी सेवा करें, और जो जवानी यहाँ रहेगी तो ये देश भी तरक्की करेगा। इनेलो के समर्थन से वीरेंद्र मराठा चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, किस प्रकार देख? देखो, उनके बारे में आप बड़े लंबे समय से जानते हैं कि वो कोई भी इलेक्शन छोड़ते नहीं और आज तक उनको किसी भी इलेक्शन में सफलता भी नहीं मिली और वो बातें बड़ी घुमा फिरा के पीछे करते रहे। आज आपने ये भी रिजल्ट देखा होगा, आज से 10 दिन पहले वो बार बार कह रहे थे कि जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका जो कैंडिडेट है, पूरी बहुजन समाज पार्टी मेरे को समर्थन करेगी, ये तो नॉमिनेशन ही नहीं बढ़ेगा। आज कम से कम पब्लिक को तो यकीन हो गया कि वो मराठा साहब क्या बोलते थे, और वो ये भी कह रहे थे हरियाणा श्रोमणी कमेटी मेरे को समर्थन देगी। उनकी बातों में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। चंदूनी जी ने समर्थन दिया, कितना आप फायदा देख रहे हो? आज आपने देख ही लिया है, चंदूनी साहब के आने के बाद पूरा जो किसान वर्ग है, और चंदूनी साहब के साथ अकेला किसान वर्ग नहीं था, मजदूर वर्ग भी था, गरीब वर्ग था, हर वर्ग उस टाइम किसानी आंदोलन में जो कूदा हुआ था, उन सब का समर्थन पहले से ही चंदूनी साहब के साथ था। और आज वही समर्थन जो है हमारे साथ आज आपने देख लिया है, और चंदूनी साहब ने हमारी जो पीठ थपथपाई, हमारे साथ आए, मेरी जो उन्होंने सुध ली, इसके लिए मैं चंदूनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इंद्रजीत जी यहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी हैं और इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर इनकी बेटी जो जिला परिषद की मेंबर थी और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से जीती थी, उस आंदोलन के अंदर उसने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था। और ये भी जेजेपी के अच्छे ओहदेदार थे, इन्होंने जेजेपी की सरकार भी थी और इन्होंने अपने जेजेपी पार्टी उस वक्त छोड़ दी थी रोज सबरूप किसानों के पक्ष में। और इसलिए किसानों का फर्ज बनता है कि अब ये चुनाव में खड़े हैं तो पूरा किसान वर्ग जो है, मजदूर वर्ग, इनका साथ दे। और उसी सब को देखते हुए हमने ये इसलिए समर्थन दिया है कि ये अच्छे कैंडिडेट हैं और आगे के लिए एक मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि किसान और मजदूर को एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है वो किसानों मजदूरों का है, लेकिन देश की सत्ता जो है वो कारपोरेट की है, वो पूंजीपतियों की है। इनेलो पूरे हरियाणा तो कितना बहुजन समाज पार्टी ने केवल करनाल से किया है, केवल करनाल से किया है, क्योंकि इनकी कुर्बानी थी किसान आंदोलन के अंदर, जिनकी कुर्बानी थी उसका फर्ज उतारना हमारा फर्ज है। कहाँ उनको फ़ायदा पहुँचाना है, और उसकी सेटिंग के तहत जो हुड्डा साहब ने कांग्रेस को जो है, कांग्रेस गुमराह है और हुड्डा साहब से, और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस को टाइम रहते ही हुड्डा को किनारे कर देना चाहिए।
अभी मुद्दों पर बात हुई है जो किसानों को दूसरे किसान benefit नेता भी मिलेगा उनको? इंद्रजीत जलमाना के लिए समर्थन में वोट मांगेंगे? देखिए ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा तन मन धन से समर्थन है। ये करनाल पानीपत ये 2 जिले इसमें लगते हैं, हमारा हर वर्कर इनकी तन मन धन से सेवा